नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी सेल्फ स्टूडेंट में। जैसा कि आपको पता है, हमने लुसेंट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं हिस्ट्री के। आज हम 7वां चैप्टर गुप्तोत्तर काल वर्धनवंश स्टार्ट करेंगे, जो कि 647 ईस्वी तक रहा था। मैं इस सीरीज में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो कि आपको एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करने हैं, जो आपकी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी बिना इनको समझाए हुए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, ताकि आपका कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो सके। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 गुप्तोत्तर काल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थानेसर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? यह की थी पुष्यभूति वर्धन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 में राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में राजधानी दी गई है। आइए इनका मिलान करते हैं। वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर, मोखरी राज्य की राजधानी थी कन्नौज, वाकाटक की राजधानी थी पूरिका और मैत्रक की राजधानी थी वल्लभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में राजवंश है, सूची 2 में संस्थापक है। आइए इनका मिलान करते हैं। वर्धन वंश जो था उसके संस्थापक थे पुष्यभूति। ठीक है। मोखरी के संस्थापक थे ईशान वर्मा, वाकाटक के संस्थापक थे विंध्य शक्ति और मैत्रक के संस्थापक थे भट्टारक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 4 2 3 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? उसने बनाया था वैजयंती को, या वनवासी भी ऑप्शन में आ जाए तो वनवासी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के राजकवि थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? यह आया था हेनसांग। आप ऐसे याद रखते हैं, है से हेनसांग, ऐसे हर्षवर्धन। ठीक है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? यह किया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 10, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? यह अभी हमने पढ़ा हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? यह मिलती है हमें ऐहोल अभिलेख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील हुणहरिण केसरी महाराजाधिराज, यह उपाधियां निम्न में से किसकी थी? यह थी प्रभाकर वर्धन की। किसकी? प्रभाकर वर्धन की। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? यह की थी इन्होंने कन्नौज। थानेश्वर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। सकलोतार पथनाथ किसे कहा गया है? यह कहा गया है हर्षवर्धन को। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात, मतलब पतन के पश्चात, उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? यह किया था हर्षवर्धन ने। जब गुप्त वंश का ह्रास हो गया था तो उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? यह किया हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? यह था शशांक। कौन था? क्वेश्चन नंबर 18, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था?
यह किसने किया था? नर्मदा नदी के किनारे। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको किया था? हर्षवर्धन को। ठीक है। कौन से शासक? चालुक्य वंश के शासक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? यह था कन्नौज, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने। ये इसका दरबारी कवि था तो यही लिखेगा। ठीक है, बाण भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? यह किया करता था प्रयाग में। प्रयाग। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? यह भी मैंने बताया। थानेश्वर जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? यह हुआ था मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। हर्षवर्धन के जो अग्रज मतलब बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? यह की थी गौड़ नरेश शशांक ने। शशांक ने, जो बंगाल के शासक थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? यह की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? यह हर्षवर्धन ले गया था। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? यह है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? यह था मथुरा नगर। कौन सा? मथुरा नगर। किसके लिए? सूती कपड़ों के लिए। कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी था? यह निवासी था थानेसर का। कहाँ का? थानेसर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन था। इसके 3 नाटक थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 31, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था ये? कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को पराजित किया था हर्षवर्धन ने। किसने किया? हर्षवर्धन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? यह है सीयूकी की रचना। सीयूकी की रचना की, ये एक बुक लिखी थी उन्होंने, सीयूकी। बहुत ही कम टाइम में मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी चैप्टर करवा रहा हूँ। इनको आप रिवीजन करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, निरंतरता सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? यह था वातापी का, बादामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। जो वल्लभी नरेश था उसका क्या नाम था? नाम था ध्रुवसेन सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्संग के पास एक राजदूत भेजा था अपना? किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 38, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? किसने किया था ये? वांग हेनसे ने। वांग हेनसे ने। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? यह कहा जाता है हेनसांग को। किसने? क्वेश्चन नंबर 40, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? यह लगभग 14 साल तक भारत में रहा था। क्वेश्चन नंबर 41,
हिंसा के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? यह करवाया था उन्होंने कन्नौज में। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है हर्षवर्धन को। जो आजकल कुंभ का मेला लगता है ना, हर 3 साल में एक जगह लगता है, 12 साल में रिपीट होता है वो सेम जगह पर। तो कुंभ का मेला प्रारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? यह रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप में दी थी? किसने दी थी? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने। आइए सूची का मिलान करते हैं। एक में रचना है और दूसरे में उसके रचनाकार हैं। ठीक है। 45 का हर्षचरित कादंबरी यह किसने लिखी थी? हर्षचरित और कादंबरी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक किसने लिखे? भर्तृहरि ने। भर्तृहरि ने। सूर्य शतक किसने लिखा था? यह लिखा था मयूर ने। किसने लिखा? मयूर ने। और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने लिखे? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 4 2 3 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? इन्होंने बोला है नहीं था, ये ध्यान रखना है। 46 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कालिदास नहीं था। तो कौन कौन थे? बाणभट्ट थे, भर्तृहरि थे और मयूर थे। ठीक है। 47 में बोला गया है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इन्होंने नई शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था, गुप्त शासन प्रणाली में ही कुछ संशोधन कर लिए थे और उनको अपनाया था। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है? क्या मैं राइट पाथ पर हूँ? मुझे कोई भी सजेशन देना हो या कोई अमेंडमेंट करना हो मेरे को अपनी वीडियोज में, तो प्लीज कमेंट्स में बताएं, मुझे सजेशन दें। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सही सुमेलित है? इसने पूछा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? यह है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सभी सुमेलित हैं। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। सिंहनाद महासेनापति और कुंतल सेनापति अश्वसेना। घोड़ों की सेना का जो सेनापति होता था उसे कुंतल कहा जाता था, महासेनापति को सिंहनाद कहा जाता था और हर्षवर्धन के प्रधानमंत्री को अवंती कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? यह कथन किसके हैं? ये हेनसांग के हैं। किसके? हेनसांग के। यह कितने साल रहा था? 14 साल भारत में रहा था। अग्रहार का अर्थ क्या था? अग्रहार का अर्थ था जो सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, सैनिक अधिकारियों को। ठीक है। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। यह किसके लिए होता था? खेत की सिंचाई के लिए। खेत की सिंचाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था? साउथ इंडिया में एरीपति को का मतलब क्या होता था? यह होता था जलाशय की भूमि। जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? यह थी 1/6 से 1/10 तक। ठीक है। मोखरी शासकों की राजधानी क्या थी? यह थी कन्नौज। ठीक है दोस्तों, आज हमने चैप्टर 7 हिस्ट्री का गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश कर लिया है 647 ईस्वी तक। नेक्स्ट चैप्टर में हम
प्राचीन भारत के विविध क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस सीरीज को कंटिन्यूसली स्टार्ट रखेंगे। आप अपनी मेहनत करते रहिए, आप जरूर एक दिन सफल होंगे, गवर्नमेंट जॉब आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।